फिर घर आने के बाद भी मतलब जो सिम्पटम होते हैं ना, वो दिमाग में डर डर या एक सवाल पैदा करते हैं कि ये मुझे हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है। बल्कि मेरे हाथ में पूरा एविडेंस है कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि सब नॉर्मल है, सब कुछ सही है, हार्ट का कोई इशू नहीं है। फिर भी ये मुझे सिम्पटम क्यों हो रहा है और यहीं पर क्यों हो रहा है जहाँ पर हार्ट होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये विचार से मैं मतलब निकल ही नहीं पा रहा था। मुझे तभी भी लग रहा था नहीं कुछ छूट गया है, डॉक्टर से कुछ मिस हो गया है। फिर उसके बाद जब मुझे कहीं से पता चला कि एक और टेस्ट होता है, एक होल्टर करके भी होता है, जिसमें क्या होता है कि 2-3 दिन के लिए लीड्स वगैरह लगा के छोड़ दी जाती है और आप जनरली वर्क करते हो जो भी आप करते हो, फिर वो बाद में उसको मॉनिटर किया जाता है। तो फिर पता चलता है कि इन 2-3 दिनों में मतलब कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है आपका हार्ट वगैरह। तो फिर मेरा दिमाग वहाँ गया कि मुझे ये कराना चाहिए। तो फिर घर वाले भी समझा रहे थे कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जब वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, प्लस सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का वहम है और ओवर थिंकिंग इतना मत करो, जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसा करो और अपने काम पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो ये सारी चीज़ें घर वालों ने बोली। बट आप जानते हैं जो भी इस चीज़ से लड़ रहा है, जो इस चीज़ में एक बार पड़ गया तो उसके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो कितनी तेज़ी से भागते रहते हैं, एक के बाद एक थॉट्स, डर और क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे भी लग रहा था, वो जो बोल रहे थे कि एक एक तरफ तो लग रहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, बट एक साइड ये भी लग रहा था मैं सिम्टम के ऊपर कि ये सिम्टम हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, नहीं तो ये सिम्टम मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ कभी, ये क्यों हो रहा है। तब मुझे नहीं पता था कि ये एंग्जाइटी के कारण ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सब माइंड के कारण होते हैं, ये सब सिम्टम माइंड क्रिएट करता है। तो यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने फिर बोला नहीं मुझे चेकअप कराना है, इस बार मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है, हो सकता है गवर्नमेंट वाले अच्छे से नहीं करते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़िद की। तो वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मैक्स के नाम से, तो वहाँ मैं गया। तो आप तो जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनकी जो फ़ीस वगैरह होती है तो वो काफ़ी मतलब कॉस्टली होती है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो हुआ तो वही 2000 रुपये की रसीद कटी थी, रिसिप्ट मिली थी उसकी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ डॉक्टर के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की या फिर किसी भी दूसरी जगह की जो रिपोर्ट्स होती है उसको वो मतलब नहीं लेते हैं, नहीं मानती। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। बट डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आपने जो भी रिपोर्ट कराई है इसके पहले, जो भी टेस्ट कराए हैं उसकी आप रिपोर्ट दिखाइए हमको। तो मैं तो सारी रिपोर्ट लेके ही गया था। तो मैं फिर उनको रिपोर्ट जैसे दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने यही बोला कि ये तो रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, आपको कोई इशू नहीं है हार्ट का। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मतलब काफ़ी देर तक उन्होंने समझाया कि ये एंग्जाइटी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और अगर आप इससे निकलना चाहते हो,
आप इससे काफ़ी परेशान निकलना चाहते हो तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर उन्होंने दिया और उन्होंने ये बोला कि आप इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और ये आपको सही कर देंगे। फिर क्या हुआ कि मैं फिर उसी दिन गया उनके बताए हुए साइकोलॉजिस्ट के पास। और साइकोलॉजिस्ट के पास जैसे मैं जाता हूँ तो फिर वही सारे उनके भी क्वेश्चन होते हैं, वो डिटेल में सारी चीज़ें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, किस बात को लेकर आपको एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है। तो जनरली जितने जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैं बताया उनको, ऐसी ऐसी बात है, मुझे हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हो रही है। एंड उन्होंने फिर रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा कि सारा कुछ सही है, हार्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ये एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर अपनी दवाइयाँ कुछ उन्होंने लिखी, एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेशंस से रिलेटेड भी उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी। तो जो भी दवाइयाँ थी तो फिर मैंने मेडिकल से ली। वो दवाइयाँ भी काफ़ी कॉस्टली थी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की जो भी मेडिसिन होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं। तो फिर मैंने लिया, कुछ दवाइयाँ रही होंगी, मुझे एग्जैक्ट तो अमाउंट याद नहीं, बट 2000-3000 के अराउंड थी। तो वो मेडिसिन काफ़ी सारी थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 दिन 6 दिन की लिखी हो, उन्होंने पूरे महीने की मेडिसिन मुझे लिखी थी। तो जैसे मेडिसिन मैं ले रहा था तो वो जब शॉपकीपर मुझे दे रहा था तो मुझे लग रहा था ये इसको मुझे खाना पड़ेगा इतना सारा। तो जैसे तैसे करके मैं मेडिसिन लेकर आया घर, फिर उसको मैंने लेना स्टार्ट किया। तो 1 दिन लिया, 2 दिन लिया तो मेडिसिन से मुझे तो काफ़ी रिलीफ हो रहा था, क्योंकि जो मेरे थॉट जो चल रहे थे माइंड में वो काफ़ी कंट्रोल हो रहे थे और माइंड काफ़ी रिलैक्स हो रहा था। तो ये क्या हुआ कि 2-4 दिन बाद जो है वो मेडिसिन मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग पे असर करने लगी थी। वो ऐसा असर कर रही थी कि मेरा माइंड जो है बहुत ज़्यादा शांत हो रहा था और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा था। मतलब जो किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ की मुझे डिज़ायर ही नहीं है, या खोए खोए से रहना, सिर्फ मेडिसिन खा के बस पड़े रहना। मतलब जो बोलते हैं ना कि ये इंसान मतलब खो गया, पूरा खोया खोया लग रहा। तो वैसी मेरी हालत हो गई थी। मेरी जो सोचने समझने की जो क्षमता थी, जो मतलब नॉर्मल थिंकिंग जो होती है, जो नॉर्मल जो भी हम लोग सोचते हैं, वो भी मैं काफ़ी लो महसूस कर रहा था। उसको भी मुझे सोचने में परेशानी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे महसूस हुई तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर ये मेडिसिन खाता रहता हूँ तो हो सकता है मैं पागल हो जाऊँ, या फिर मेरी सोचने समझने की शक्ति पूरी चली जाए, या फिर मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी उस समय थिंकिंग क्या रही होगी। तो फिर जब जैसे कि मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे आपकी दवाइयों से मुझे डर लग रहा है। हालांकि वो थॉट्स तो रुक गए, जो भी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग चल रहा था, जो एंजाइटी हो रही थी वो भी नहीं हो रही है, बट मुझे जो एडिशनल चीज़ें जो हो रही है उससे मुझे और डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप दवाइयाँ खाइए, ये सब कुछ नहीं होगा आपको। आप दवाइयाँ जो मैंने लिखी है उसको आप
टाइम टू टाइम खाइए। और उन्होंने करीब बुलाया था मुझे 15 दिनों के बाद। उन्होंने बोला कि आप इतने दिन बाद आप विज़िट करिए दोबारा। बट यकीन मानिए कि मैंने दवाई फिर नहीं खाई उस दिन से। उनकी दवाई पूरी महीने भर की बस 4-6 दिन खाई होगी, और वैसे की वैसी उनकी दवाई पड़ी हुई थी। ना मैंने वो दवाई ली, ना ही मैंने उनके पास दोबारा विज़िट किया। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट तो सब ऐसे ही होते हैं, जो मुझे लग रहा था पर्सनली कि ये मतलब इंसान को पागल कर देते हैं, ये सिर्फ पागलों के लिए सही है। तो मुझे ऐसा मेरी थिंकिंग थी उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्या था कि इन सब चीज़ों से भागने लगा था। जो भी नेगेटिव चीज़ें हो गई, या फिर जो नेगेटिव वर्ड्स हो गए किसी के, जैसे कि अगर कोई हार्ट अटैक के बारे में बता रहा है, या ये वर्ड भी मेरे सामने कोई बोल रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे घबराहट होने लगती थी। खाली सुनकर ही मैं एकदम से कांप जाता था। फिर जैसे किसी की न्यूज़ सुन ली इससे रिलेटेड, तो काफ़ी डर लगता था। तो ये सब चीज़ें होने लगी। देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो यूट्यूब में अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो अच्छी सलाह देते हैं, जो अच्छे से समझाते हैं। तो उनकी वीडियो देखना मैंने शुरू किया। जैसे कि मैं एक आध नाम लेना चाहूँगा। DRK TV नाम से एक चैनल है, डॉक्टर कन्हैया। तो उनकी वीडियो मैं देखता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनकी वीडियो देख के, क्योंकि वो सारी वही चीज़ें बताते थे जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे सिम्पटम हो रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक रुपेश पटेल सर हैं, वो भी बताते थे, उनकी वीडियो देख के भी मुझे अच्छा लगता था। कुछ फॉरेनर्स की वीडियोस थी, तो कुछ 2-4 यूट्यूबर थे जिनको मैं फॉलो करता था। उनको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता था, काफ़ी अच्छा फील होता था। तो कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है कि मैं इस चीज़ से ओवरकम जैसे हुआ हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आगे की बातें डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं काफ़ी नॉलेजेबल और अच्छी बातें बताऊंगा आपको एंग्जाइटी से निकलने के लिए। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, जो मैंने इसी नेम से आई एम एंग्जाइटी वॉरियर के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो उसको आप उस पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो वहाँ मैं आपको फिर मैसेज के थ्रू आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।